जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हम लोगों की आपसे मुलाकात होती है डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के पैनल डिस्कशन या फिर मॉडल टेस्ट पेपर्स को लेकर। पिछले कुछ महीनों से हम लोग एक अनवरत श्रृंखला चला रहे हैं डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के द्वारा दिए जाने वाले सभी कॉम्पिटिशन्स को फिनिशिंग टच का आनंद देने के लिए, उनकी प्रिपरेशन को एक अंतिम रूप देने के लिए अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से। आज का पैनल डिस्कशन बड़ा खास है और यह खास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम या तो दे चुके हैं या तो देने वाले हैं। वर्दी पहनने का सपना देखने का काम बच्चा अपने बचपन से ही शुरू कर देता है। जब वो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में होता है, then only he thinks about becoming an officer in Indian defense। अब 10th का बोर्ड देने के बाद बच्चे के पास 2 साल का टाइम होता है, 1 year of 11th and 2nd year of 12th। तो जितने भी बच्चे इस बार 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आने वाले 2 साल में वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे करेंगे, यही बातें करने के लिए आज का ये पैनल डिस्कशन हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 10th पास करने वाला बच्चा जब 11th में पढ़ रहा होता है या 12th में आगे चल के पढ़ेगा, उस समय अगर वो अपने बोर्ड का भी ख्याल रखे, अपनी परसेंटेज मिनिमम 70% स्कोर करता है और आईआईटी मेंस में अपीयर भी होता है, तो एनडीए के अलावा भी आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत उसे 1 साल में 2 मौके आर्मी और 2 मौके नेवी के लिए मिल जाते हैं, रिटन दिए बिना सीधे एसएसबी देने के लिए। इन सारी बातों को देखते हुए ये पैनल डिस्कशन आपको बताएगा 10th के बोर्ड के एग्जाम के तुरंत बाद किस तरीके से आप वर्दी पहनने के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एनडीए एग्जाम जो कि बच्चा 12th अपीयर या 12th के बाद दे सकता है। यदि आप वर्तमान में 10th बोर्ड दे रहे हैं या देने वाले हैं, तब आप लोग एनडीए का पहला एग्जाम सितंबर 2023 और अप्रैल 2024 में देंगे। एनडीए जिसमें कि रिटन 900 मार्क्स का होता है, उस 900 मार्क्स में 300 मार्क्स सबसे बड़ा सेक्शन मैथ्स का होगा, जिसके लिए आज हमारे पास विकास सर मौजूद हैं। सेकंड लार्जेस्ट सेक्शन इंग्लिश 200 मार्क्स का होगा, जिसके लिए प्रांजलि मैम मौजूद हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चीजें मिलकर जनरल साइंस वाली सेगमेंट होती है। ये भी अगेन 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 मार्क्स की फिजिक्स आएगी, जिसके लिए मधुर सर हमारे पास उपस्थित हैं, और 100 मार्क्स का केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, जिसके लिए केएन तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। 10th पास करने के बाद आमतौर पर यदि आप पीसीएम ग्रुप लेते हैं तो ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सेगमेंट होगा जो आप अपने बोर्ड में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब आप एनडीए की प्रिपरेशन में उतरते हैं तब 200 नंबर का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी मिलकर आता है। इसमें से ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट वाले सेक्शन के लिए जेएन सर हमारे पास मौजूद हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए अभिषेक सर हमारे पास मौजूद हैं। तो आज ये हमारी टीम, ये पूरा पैनल आपको ये बात बताएगा कि 10वीं क्लास के बोर्ड के राइट आफ्टर आने वाले 2 साल में आपकी मास्टर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, ताकि आप 2023 के सितंबर मंथ में होने वाला आपके जीवन का पहला एनडीए ही क्रैक कर सकें। और अगर किसी वजह से वो नहीं होता है तो 2024 के अप्रैल मंथ में होने वाला आपकी लाइफ का सेकंड एनडीए हर कीमत पर आप बीट कर सकें। अब इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत में सबसे पहले हम मैथ्स के एक्सपर्ट विकास सर से बात करेंगे, जो आपको बताएंगे कि अगले 2 साल में आप अपनी बोर्ड के एग्जाम, आईआईटी मेंस और एनडीए का मैथ्स, इन तीनों को कैसे अप्रोच करें और तीनों में सफलता प्राप्त करें। विकास सर। थैंक यू सर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा 10th के बाद जो हमारा टाइम होता है सर, जो 11th 12th में आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा अपना करियर बनाने की फाउंडेशन इन्हीं 2 सालों में जी बिल्कुल। अगर 11th के बाद वो थोड़ा सा भी लेट करता है तो कहीं ना कहीं उसका ईयर लेट होता जाता है और सक्सेस के जो चांसेस होते हैं, रेशियो होते हैं, कहीं ना कहीं वो कम होते जाते हैं। एक्चुअली सर एनडीए यूपीएससी कराती है, जी बिल्कुल, बड़ा सेगमेंट का कंपटीशन है। जी बिल्कुल। तो बच्चा जब केवल 6 महीने के लिए 12th के बाद आता है, वो उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाता है जितनी अच्छी अगर वो 10th के बाद 2 साल हमें दे। जी बिल्कुल। तो मतलब 100% उसका सिलेक्शन करवाया। बिल्कुल, 12th में 100%, 12th के साथ ही 100% सिलेक्शन होता है।
अगर 11th-12th वो ढंग से अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छे टीचर के साथ, अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर वो स्टडी कर ले एक बार। तो जैसा कि मैं बताऊं आप लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में कि 10th के बाद जैसे आप 11th फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं, तो हमारा जो 11th फाउंडेशन का जो कोर्स होता है बेटा, वो जैसे अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो देन हम दिसंबर में उसको खत्म कर देते हैं। दिसंबर कर 9 मंथ होते हैं सर। लेकिन इस बार सर मई के मंथ से स्टार्ट हो पाएगा तो हमसे जैन तक ले जाएंगे। हाँ, ऐसा हो जाता है क्योंकि अभी तो बोर्ड का एग्जाम बच्चों का होने वाला है, कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, तो जनवरी में हम उसको खत्म कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कंप्लीटली खत्म करने के बाद हमारे पास जो फरवरी बचता है, मार्च बचता है, हम उसमें क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं 11th में जो भी पढ़ाए गए चैप्टर्स होते हैं। अब 11th में जो चैप्टर्स पढ़ाए गए वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसकी चर्चा मैं यहाँ पर आपके सामने करने वाला हूँ। क्योंकि सर 11th में जैसे मैंने एनालिसिस किया, जो अभी हर एक एग्जाम की बात करते हैं, जितने भी एनडीए के हमारे जो एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस 10 सालों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जो भी होता है उसमें करीब 60 to 65% आपका 11th का आता है जी। 60 to 65, हाँ जी बिल्कुल, मतलब आधे से भी ज्यादा करीब आ जाता है। जैसे मैं 2021 के 2 नवंबर वाले एग्जाम की बात करता हूँ, तो उसमें करीब 63 क्वेश्चंस आपके 11th वाले सेगमेंट से कवर किए गए। 63 क्वेश्चन जी, 63 क्वेश्चंस आपके 11th वाले सेगमेंट से कवर किए गए हैं। इसमें जैसे मान लीजिए मैं चैप्टर की बात करता हूँ, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करता हूँ, तो करीब 6 क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। और मैं इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल जैसे क्या होता है कि फाउंडेशन में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और किसी पर्टिकुलर चैप्टर को जैसे मान लीजिए हम एनडीए टारगेट में जो बच्चा आता है 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए जो आता है, 12th के बाद जो आता है, उसको हम जैसे 4 दिन में फिनिश करते हैं, तो करीब हम 12 दिन में यहाँ पर फिनिश करते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो कहीं ना कहीं चैप्टर को पढ़ाने में, उसे डीप नॉलेज ले जाने में और प्रैक्टिस करवाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम हम तो सर क्या जो बच्चे 11th में पढ़ रहे होते हैं उन्हें मैथ्स पढ़ाने के दौरान उन चैप्टर्स के जो सवाल एनडीए में आए हैं, क्या वो भी बच्चों को करवाए जाते हैं? वही क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, और जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस राइज होता है कि हमने इतना कुछ सीख लिया है, हम 12th के साथ ही क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन इसके आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में 4 क्वेश्चन इसके इस बार पूछे गए थे। सीक्वेंस सीरीज की बात करें 8 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से 6 क्वेश्चन आए थे, सर्कल से 2 क्वेश्चन, और जो कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट रहता है तो उससे भी 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। अच्छा सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि जब बच्चा 11th में पढ़ रहा होता है, हमने एक बार कहा कि हम उसे आईआईटी मेंस, एनडीए और बोर्ड तीनों के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को ये लगने लगा है कि वो ओवरबर्डनड हो चुका है, काम बहुत ज्यादा हो चुका है जो वो नहीं कर पा रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा फ्लेक्सिबल हमारा शेड्यूल रहता है। और वैसे भी इन तीनों कॉम्पिटिशंस में कॉमनलिटी तो चीजें होती है। बिल्कुल, मैथ्स में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, थोड़ा उस लेवल का डिफरेंस होता है। और हमारा जो मटेरियल है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बच्चा अगर 11th फाउंडेशन में हमारे यहाँ पर स्टडी करता है तो वो एनडीए के साथ साथ जेईई आराम से क्लियर कर सकता है, और बेस्ट फैकल्टी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जी। तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो हमारा इस तरीके से कंप्लीटली अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के 19 क्वेश्चंस आए थे, तो कुल मिलाकर के 63 क्वेश्चंस यहाँ से कवर किए गए थे सर इस साल नवंबर 2021 में। अब अभी जैसे बच्चों को मैं 11th वाले पोर्शन से 63 क्वेश्चंस और करीब 157 यानी कि 155 to 160 के आसपास आपका क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो चुका था, मतलब इतने मार्क्स का क्वेश्चंस आपका कवर हो चुका था। और कट ऑफ निकालने के लिए हमको 150 के आसपास बहुत सेफ स्कोर होता है उसके। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चा 11th के मैथ्स पर ही अगर 100% फोकस कर ले तो उसका कट ऑफ उसी से निकल जाएगा। फिर तो मेरिट में हाई जाने के लिए 12th वाला पोर्शन है। हाँ जी, और हमारे लिए ये बच्चे के लिए ये भी फायदा होता है 11th में फाउंडेशन स्टार्ट करने से, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से, क्योंकि वो बिल्कुल कोरा कागज होता है सर। जिस तरीके से हम मोल्ड करना चाहेंगे बच्चा उस हिसाब से मोल्ड हो जाता है। अब वो हमारे पास 12th करके आता है तो बहुत काफी डिफिकल्टी का सामना उस बच्चे को करना पड़ता है, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो उसको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके अंदर आती है, और सक्सेस का जो रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, उतना कम हो जाता है। मतलब ये मोस्ट प्रीशियस ईयर्स हैं उसकी एनडीए की प्रिपरेशन के हिसाब से। जी बिल्कुल, एनडीए की प्रिपरेशन के हिसाब से कैरियर वाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। तो बच्चों याद आपको रखना है, इस बार ये मौका हाथ से निकल ना जाए। 10वीं क्लास का बोर्ड देते ही इलाहाबाद का टिकट कटाइए, हमारे पास आइए, हम आपको 11th 12th की प्रिपरेशन कराएंगे, एनडीए बीट कराएंगे, आईआईटी मेंस में आपको रैंक दिलाएंगे, सो दैट आप टेक्निकल एंट्री स्कीम वाली एसएसबी भी दे सकें। थैंक यू विकास सर, परफेक्ट बात सर। अब हम चलते हैं सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट इंग्लिश। देखिए एनडीए के पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला पार्ट मैथमेटिक्स, दूसरा पार्ट जीएटी। मैथमेटिक्स एक अलग पेपर 2.5 घंटे का, जीएटी इज अ डिफरेंट पेपर दैट इज अगेन 2.5 आवर्स का। अब ये जो सेकंड पार्ट है जीएटी, इसमें 2 पार्ट फिर से होते हैं। पहला पार्ट ए, जिसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं। उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे पास
हमारी एक्सपर्ट प्रांजलि मैम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम सर, जैसे कि पहले तो सिर्फ मेल एस्पिरेंट्स ही एनडीए के लिए एलिजिबल थे, बट अब फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए भी एक अच्छा मौका है। यस मैम, दिस इज सेकंड एनडीए दैट फीमेल्स आर गोइंग टू राइट, Yes, sir. गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 10th of April। यस सर, सो पहला तो इतना सीरियसली नहीं था उनके लिए, क्योंकि वो उनके लिए काफी एक शॉर्ट पीरियड में उनको पता चला था कि हमारा पीरियड होने वाला है, बट नाउ दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर देयर अपकमिंग एनडीए एग्जाम्स। और सर तब 10th के बाद बच्चे आते हैं, जब 10th के बाद बच्चे क्रॉस करते हैं और उनको पता होता है कि हमें अपकमिंग जो मेरा करियर है वो एनडीए होने वाला है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है व्हाई टू प्रिपेयर फॉर एनडीए ना हाउ टू प्रिपेयर। तो उसके लिए उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। वी आर देयर टू टेल देम कि हमें वो कैसे प्रिपेयर करना है। यस सर, और दूसरी चीज n नंबर ऑफ पॉइंट्स है ये बताने के लिए कि बच्चों को क्यों करना चाहिए उसके बाद 10th के बाद, क्योंकि उनका जो एक्टिवनेस होता है, एंथुसियाज्म होता है, वो बहुत हाई होता है और वो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं कि हमें अपकमिंग अपॉर्चुनिटी को फेस करना है। दूसरी चीज, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं सर, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है हमारी, दैट इज ग्रामर, आपका वोकैबुलरी पोर्शन और उसके बाद रीडिंग सेक्शन, और तीनों में ही बहुत प्रोफाउंड नॉलेज की जरूरत होती है जब हम 200 मार्क्स की बात करते हैं इंग्लिश में। और सर 11th और 12th दोनों में ही बहुत बर्डन नहीं डाला जाता है बच्चों पे, बहुत ही एक स्मॉल पोर्शंस में हम बच्चों को अवेलेबल करवाते हैं। जैसे वोकैबुलरी की बात की जाए, वोकैबुलरी n नंबर होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। ये 2 साल का पीरियड में हम बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है आए थे, वोकैबुलरी ही, क्योंकि जब बच्चा केवल 6 महीने एनडीए को देता है तब वो अपनी वोकैबुलरी को उस लेवल पर मेंटेन नहीं कर पाता जिस लेवल पर मेंटेन वो तब कर सकता है जब वो 2 साल का टाइम देता है। एग्जैक्टली सर, तो वोकैबुलरी और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्रामर और रीडिंग। तो हिंदी मीडियम का बच्चा क्या इंग्लिश मीडियम के बच्चे के इक्विवेलेंट कॉम्पीट कर पाएगा 2 साल की कोचिंग के सर बाद? 2 साल की कोचिंग के बाद तो वो बिल्कुल से कम्पीट कर पाएगा, आई थिंक 2 साल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि 1 साल में ही हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे ही इतना ज्यादा फोकस, और प्लस स्पोकन इंग्लिश जो है, स्पोकन इंग्लिश भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो ओवरनाइट सीख जाएगा। तो हम लोग ये कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं कि वो स्पोकन इंग्लिश पे भी ध्यान दें। इवन क्लासेस में भी जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि बच्चों से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही जाए, ताकि बच्चों को इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाए। तो वो 2 साल का पीरियड मोर देन सफिशिएंट होता है कि बच्चा अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकता है और अपने ग्रामर पे और अपनी रीडिंग पे काम कर सकता है, क्योंकि बच्चों को एरर्स में प्रॉब्लम आती है समझने में, और वो रीडिंग का ही प्रॉब्लम होता है। सो दैट इज मैम, हिंदी मीडियम के बच्चों को अक्सर ऐसी फीलिंग आती है कि बिकॉज वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं तो एनडीए के रिटन एग्जाम के बाद होने वाले एसएसबी में वो उतने अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे तरीके से एक सीबीएसई बोर्ड का बच्चा कर लेता है। अब यदि वो 2 साल के लिए हमारे पास आता है तो उसकी इस वीकनेस पर हम लोग कैसे काम करते हैं? सर उसके लिए हमारे पास ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, हम लोग ग्रुप डिस्कशंस और हम लोग ग्राउंड में भी लेके जाते हैं बच्चों को एसएसबी करवाने और ग्रुप डिस्कशंस करवाने के लिए। तो आई गेस इतनी बार जब वो ग्राउंड में जाके ऑलरेडी उसको फेस कर चुके होते हैं रियल, तो वो यूज्ड टू हो जाते हैं। एंड आई गेस कि 2 साल अगर बच्चा हार्ड वर्किंग है तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को अवेल कर लेगा, उस चीज को इम्बाइब कर लेगा अपने अंदर। और दूसरी चीज, जब हम वोकैबुलरी बच्चों को कराते हैं तो हम ये दिमाग में रखते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, तो हम कोशिश करते हैं कि वो या तो मेमोनिक टिप से हो या फिर रूट वर्ड से हो। मेमोनिक टिप्स जैसे कि अगर एक डोकाइल वर्ड है, डोकाइल, हम उसको रिलेट कर देते हैं डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो बहुत विनम्र तरीके से हमसे बात करता है, तो डोकाइल का मतलब हो जाता है विनम्र। अब हम उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हर एक चीज बच्चों के सामने जब पेश करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो रिलेशन बन जाता है, बच्चे यूज्ड टू भी होने लगते हैं उस चीज के। थैंक यू मैम। तो बच्चों ये था डिस्कशन अबाउट इंग्लिश। अब हम चलते हैं जीएटी में जनरल साइंस वाले सेक्शन में, जिसमें जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के। उसके लिए हमारे पास मधुर सर हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये आपको बताएंगे आईआईटी मेंस, आपका बोर्ड और एनडीए के 25 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क के होंगे। उन सब को हम क्यूमुलेटिव अप्रोच कैसे मेंटेन करेंगे। जय हिंद बच्चों, जैसे कि विकास सर ने भी बताया कि चीजें बताया कि जनवरी से हमारा जो बैच शुरू होगा, देखा जाए मतलब मई से शुरू होगा। जी, मई से शुरू होगा, जनवरी में खत्म हो जाएगा 11th का। एक तो सबसे बड़ा इसमें फाउंडेशन के बैचेस में ये होता है कि हमें टाइम ड्यूरेशन बहुत मिलता है। कोई भी एक्टिविटी अगर हम करना चाहते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाना चाहते हैं, और एनडीए का जो पेपर सर अब फिजिक्स का बन रहा है, मैंने जो एनालिसिस की, अब फिजिक्स के पेपर में एक ही चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछने का, इसका मतलब है कि उस चैप्टर की डेप्थ हमें बहुत जरूरी है, और डेप्थ के लिए टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बच्चों को मिल जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा ये होता है कि बच्चा फ्रेश होता है। जब फ्रेशर बच्चा होता है तो कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। जब वही बच्चा जो दोबारा, जैसे मान लीजिए हमारे टारगेट बैचेस में आते हैं
फाउंडेशन कहीं से पढ़ के आते हैं, तो वो उनके अंदर वो चाहत नहीं होती उस टॉपिक को पढ़ने, क्योंकि उनको लगता है कि मैं पढ़ा हूँ। सही बात है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे सबसे अच्छी ये होती है कि इतनी एक्सपर्ट फैकल्टी, तो किसी भी टॉपिक को जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जो फ्रेशर बच्चा रहता है, तो वो और अच्छे से अच्छा कंसेप्ट हम दे सकते हैं बच्चों को, जो हमारे सिलेक्शन में क्या करेगा, काफी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रैक्टिस जो है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, जो सबसे बड़ी बात होती है वो प्रैक्टिस की होती है। टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होने के कारण हम उन पे प्रैक्टिस भी क्या करा सकते हैं, बहुत करा सकते हैं, और हर चैप्टर की क्या करा सकते हैं, डेप्थ भी दे सकते हैं। सर फिजिक्स में जो 11th का पोर्शन है, इस 11th के पोर्शन की एनडीए में क्या इंपॉर्टेंस? 11th और 12th का जो वेरिएशन होता है वो एनडीए के, दोनों एनडीए के हमने एनालिसिस जो किया, दोनों एनडीए पे फर्क आता है। जैसे मान लीजिए जो हमारा एनडीए जो आपका नवंबर अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर इसमें जो होता है, इसमें अमूमन हमने ये देखा है कि 11 का पोर्शन का वेटेज ज्यादा रहता है। अच्छा, 11 का पोर्शन का वेटेज इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि जो लड़का 12th में जाया होता है, तो उसका 11th एक साल पहले हो चुका रहता है, तो काफी चीजें मिस हो जाती है। तो एग्जामिनर कभी भी कंपटीशन में यही चाहता है, जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है, तो बोर्ड में हम चीजों को पास कराते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, चीज पास कराता है। यहाँ पे क्या होता है, फेल कराने बैठा। तो हमेशा आपसे वही चीज पूछेगा जो आपको नहीं आएगा। वो जान रहा है कि इस बच्चे का 11th बीत चुका है और 12th में तो ये पढ़ ही रहा है। हाँ, तो वो क्या करता है, 11th का जो वेटेज होता है इस वाले सितंबर वाले एनडीए में बढ़ा देता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, अप्रैल वाले में क्या करता है, 12th के पोर्शन को मैंने देखा है ज्यादा क्वेश्चन पुट कर, क्योंकि 12th क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, क्या होता है कि ये सारी चीजें आती हैं, और भी सारी चीजें बहुत, मतलब फाउंडेशन बैच तो सर हर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इवन आईआईटी और नीट वगैरह के लिए भी फाउंडेशन बैचेस की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। सर मैथ पढ़ाते हैं हम लोग इस लेवल पे, पीसीएम ग्रुप में भी ये चीजें, हम अभी विकास सर से एंट्री हो रही, तो सर से हमने ये कहा कि मैम भी, प्रांजलि मैम भी थी, हमने भी ये कहा कि अगर फाउंडेशन वाला बच्चा अगर सही से कर ले तो वो आईआईटी तो बिल्कुल निकाल लेगा, और श्योर शॉट निकाल लेगा। उस लेवल पे ले जाके हम लोग छोड़ते हैं कि भाई, और फिर उसके बाद अगर एनडीए की फिजिक्स की सर बात किया जाए तब तो उसके लिए बिल्कुल आसान ही है। थैंक यू मधुर सर, थैंक यू वेरी मच। अब बच्चों जनरल साइंस का जो सेकंड सेगमेंट हमारे पास है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट्स मिलाकर लगभग 25 क्वेश्चन, जिसके लिए के आंसर हमारे पास हैं। के आंसर थोड़ा ये बताएं, जो 11th का केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, आईआईटी मेंस में इसकी वैल्यू क्या रहती है? आईआईटी मेंस में, आईआईटी मेंस में अगर मैं केमिस्ट्री 11th की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें से जो फिजिकल के पोर्शन है वो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, और इनऑर्गेनिक उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री जो है। और सर केमिस्ट्री के जो 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आमतौर पे बच्चे इनमें से कौन से सेक्शन को सबसे ज्यादा टफ मानते हैं? हाँ, अगर मैं बात इधर देखूं मैथ सेक्शन की, तो मैथ के बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़ा लर्निंग केमिस्ट्री है, थोड़ी लर्निंग केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो डिफिकल्ट मानते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखिए हमारे एनडीए में तो लगभग ना के बराबर आते हैं, यहाँ तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक के बोलबाला है, लेकिन आईआईटी में इसकी क्या वैल्यू है? आईआईटी में तीनों लगभग बराबर आते हैं, तीनों केमिस्ट्री बराबर आती है। और डिफिकल्टी लेवल ऑर्गेनिक के सवालों का फिजिकल, इनऑर्गेनिक के जैसा ही रहता है? यस सर, डिफिकल्ट, हाँ, तीनों लेवल बराबर। बच्चा यदि आपके पास 11th में आता है तो इसके 11th वाले पोर्शन पर आप इतना भी काम कर देंगे ना कि उसको आईआईटी मेंस में कम से कम 50-55 हजार के अंदर रैंक लाने में फैसिलिटी, बहुत आराम से, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ही ये है कि जब आप 11th में हमारे पास आते हैं, तब हमारे पास आपको ट्रेन करने के लिए 2 साल का टाइम होता है। 2 साल मच मोर देन इनफ होते हैं आपकी आईआईटी मेंस की रैंक को संभालने के लिए, सो दैट आपको डायरेक्ट एसएसबी के मौके मिले, एज वेल एज आपके एनडीए को रिटन क्वालिफाई कराने के लिए और वर्दी पहनने के आपके सपने को साकार करने के लिए। अब के आंसर थोड़ा एक और बात पर प्रकाश डालें। आमतौर पर पीसीएम बैकग्राउंड का बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन करता है। अब एनडीए के एग्जाम में 10-12 सवाल बायोलॉजी के भी आते हैं, ऑल्दो वो बायोलॉजी अप टू 10th स्टैंडर्ड की होती है, लेकिन पीसीएम बैकग्राउंड का बच्चा उसको छोड़ चुका है, अब वो 11th में हमारे पास आ रहा है, तो उसके 11th में वो हमारे पास पढ़ रहा है बायोलॉजी, हम उसको पढ़ा रहे हैं जो उसके बोर्ड में आनी नहीं है, केवल एनडीए में आनी है। तो बच्चा इसमें जाहिर सी बात है थोड़ा कम इंटरेस्ट रखेगा। तो फिर ये उसके इंटरेस्ट को कैसे मेंटेन किया जाएगा और ये क्लासेस कैसे दी जाएंगी? उस जो बायो की बात करेंगे तो बायो का जो सेक्शन होता है वो एनडीए में बहुत माइनर होता है, ज्यादा होता नहीं है, और 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन भी आते हैं वो सरफेस लेवल के ही आते हैं। बायो बिल्कुल डेप्थ में नहीं पूछी जाती है एनडीए में। अगर हमारे यहाँ बच्चा आता है 2 ईयर के लिए, और वो मेरी जर्नल क्लासेस भी अटेंड करता है, जर्नल क्लासेस भी अटेंड वो कर लेता है, मतलब हफ्ते में एक जो संडे को क्लास लगाई जाती है, तो क्लासेस 3 क्लासेस वो अटेंड कर लेता है, जैसा कि यहाँ पे शेड्यूल बनाया जाता है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए।
तो उसको एनडीए क्रैक करने पर की बायोलॉजी की नॉलेज 2 इयर्स में हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू कियान सर। बच्चों अब हम चलते हैं उन विषयों की तरफ जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में बनकर आते हैं, क्योंकि इन जनरल 11th में आप इन विषयों को पढ़ते ही नहीं हैं। 12th में भी ये सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस का पार्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, लेकिन एनडीए में ये दोनों सब्जेक्ट्स, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़ा सा इकोनॉमिक, थोड़ा सा करंट भी, ये सब मिलकर 200 नंबर का आ जाता है। इनके एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, तो सबसे पहले ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट वाले सेक्शन के लिए JN सर। जी थैंक्स। सबसे पहले बेटा आपकी तरफ से और हम सभी टीम की तरफ से डॉक्टर गौरव जी को धन्यवाद देंगे कि आपको भटकाव से बचने के लिए शीघ्र ही एक पैनल डिस्कशन आयोजित की। इस बार तो बच्चों के बोर्ड से भी पहले हम बच्चों को एडवाइस दे देना कि बेटा जिस दिन अंतिम एग्जाम हो उसी दिन आप इलाहाबाद आ जाओ। जी जी, इसीलिए बच्चे और हम सभी लोग सहृदय से आपके आभारी हैं। और जहाँ तक बात क्लास 10th पास बच्चों की है, तो इन्हें अगर फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं, समझिए कि शीघ्र इंटर की डिग्री लेते लेते इन्हें हम किसी न किसी जॉब में भेज के ही छोड़ेंगे। बस सर किसी ना किसी में नहीं, केवल एक ही में। जी जी, लड़कों का सपना है अधिकारी बनना और हमें उनका एनडीए क्वालिफाई कराना। कि हमारा जो एमकेसी है डिफेंस ही दिलवाता है, इसलिए बच्चे समझ रहे होंगे कि डिफेंस में उनका जाना एकदम सुनिश्चित है। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो कुछ हम लोग एडिशनल नहीं पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे क्लास 10 तक SST पढ़ के आते हैं, उन्हीं के सब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा विस्तृत ढंग से इलेबोरेट कर दिया जाता है, इलेबोरेट कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इन बच्चों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बच्चे अच्छी तरह से समझ। सर बच्चा जब 11th में हमारे पास होता है या 12th में हमारे पास होता है, तब कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये फील रहता होगा कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी, ये बोर्ड में तो आना नहीं। जी, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि बच्चे क्लास में रुचि उसमें थोड़ा कम लेते हैं? जी जी, सबसे पहली बात तो अगर मेजर कलसियार है, सारे बच्चे आना भी चाहिए। और हम लोग क्लास में ऐसा पढ़ाते हैं, वो लोग इन टफ सब्जेक्ट जैसे मधु सर जी फिजिक्स, विकास सर जी मैथ्स और इंग्लिश, तो उनके लिए तोप लगती, लेकिन मैडम एकदम उसको हल्का बना देती हैं। जी, उसी में हम लोग GS का जो पार्ट है, समझिए उनको चटनी नुमा पढ़ाते हैं और टेस्ट लाता है। सबसे पहले हम लोग, जैसे बच्चे हमारे 9th में पढ़े होंगे पोजीशन ऑफ इंडिया, तो वहां पर साइज अर्थात एरिया के अनुसार इनसे देशों का क्रम पूछा जाता है। तो बच्चे बहुत परिचित हैं कि जानते हैं कि बहुत सारा ड्रिंकिंग आइटम है, इन्हें हम क्लास में चर्चा करते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रिंकिंग आइटम है, तो वहां पर हम बताते हैं बेटा सीयूब पीबा, एक ड्रिंकिंग आइटम का नाम है सीयूब। जैसे ही बच्चे याद करें सीयूब पीबा, तो जनसंख्या के आधार पर इन देशों का नाम आ जाएगा। C से चाइना हो गया, C से चाइना, I से इंडिया, U से USA, B से ब्राजील, P से पाकिस्तान, B से बांग्लादेश। तो अब इनके यहाँ जो हमारे क्लास 10th के बच्चे आएंगे, तो एक बार पूछा गया एनडीए में कि निम्न में कौन सा वह देश है जो एरिया के अनुसार और क्षेत्रफल, जिसको आप कहते हैं प्लस पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर दोनों समान रैंक 5वें स्थान पर है। जी, अब अगर बालक हम ही लोगों से पढ़ा है, तो ट्रिक के साथ उनको लगभग 200-250 ट्रिक देते हैं। जी, और बच्चे एग्जाम में समझिए कि अच्छा महसूस करते हैं और एकदम GS में कोई डिफिकल्टी। तो सर ये है देश कौन सा जो 5वें नंबर पे आता है दोनों रैंकिंग में? 5वें नंबर पर बच्चे समझ गए होंगे ब्राजील। सीयूब पीबा, C के साथ आई 2 हो गया, U के साथ आई 2 हो गया, B डिनोट ब्राजील। तो ये एरिया में भी 5वें नंबर पर है और पॉपुलेशन में भी 5वें नंबर पर है। परफेक्ट। इसी प्रकार से एरिया में जब डायरेक्ट पूछा जाएगा, इन्हें हम ट्रिक रटा देते हैं रक्कुबाई करके। R से रसिया, C से कनाडा, U से USA। तो ऐसे ही इनको जो है ट्रिक के माध्यम से, इसलिए इन बच्चों से हम गुजारिश करेंगे कि शीघ्र 10th का एग्जाम देते ही तत्काल आ जाए। और GS अलग से नहीं पढ़ना, कोई एडिशनल का नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कोई हवा नहीं है, उससे डरे ना बिल्कुल। जी, सप्ताह में इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जैसे 5 दिन इन्हें हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट जो भी चलेगा, हिस्ट्री और पॉलिटी। और शनिवार को, सैटरडे को वीकली करंट संबंधी उनको हम ज्ञान देते हैं। जी, ऑल राइट सर, थैंक यू JN सर। अब हम चलते हैं हिस्ट्री पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए अभिषेक सर के पास। अभिषेक सर,
जैसा कि आप स्वयं पीसीएम बैकग्राउंड के रहे हैं, अब से पहले डिफेंस के कॉम्पिटिशन्स के हजारों बच्चों को आपने पढ़ाया है, स्वयं भी देते आए हैं, तो सर जब 10th पास करने के बाद बच्चा हमारे पास आता है तो पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चे की हिस्ट्री पॉलिटी को लेकर क्या अप्रोच रहती है और कैसे आप उसे ये समझा लेते हैं कि बोर्ड में ना आने के बावजूद ही हैज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट? बहुत बेहतर सर, पहली बात तो आपका धन्यवाद जी सर। क्योंकि पूरे अगर वर्ल्ड वाइज हम देखें, वर्ल्ड वाइज के इंडिया वाइज अगर देख लें जी, तो मैक्सिमम स्टेट्स के अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं जी, और कुछ के हो चुके अभी केवल बिहार के एग्जाम हुए सबसे सर। पहले हम ही लोग ये लेकर के आ रहे हैं, जी, क्यों जी, लेकर के आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली बात तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं और जो देने वाले हैं उनको यशस्वी भव होने की मैं कामना करता हूं। पूरी शुभकामनाएं। और यशस्वी मैंने क्यों बोला, एक छोटा सा इस पे डिबेट है जी। एक्चुअल में क्या हुआ कि सब बैठे हुए थे जी, तो जब अभिमन्यु गए युद्ध लड़ने के लिए तो सबने आशीर्वाद दिया विजय भव विजय भाव, और जब कृष्ण के बाद तो उन्होंने कहा यशस्वी भव। तो बहुत डाउट हुआ लोगों को, माता को, वो गई कही आपने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया, आपने विजयी भाव का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कहे कि देखिए विजयी भव तो युद्ध में एक परंपरा, एक व्यक्ति हारेगा एक व्यक्ति जीतेगा। बिल्कुल यशस्वी इसलिए कहे कि आगे इसका भविष्य यश की वजह से युद्ध चाहे ये जैसा भी लड़ा यश ही इसका इस धरती पे रहेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अति तो उत्तम। हम ये जो प्रोग्राम लाए हैं 2 साल का, इनके यशस्वी बनाने के इनके लिए, यशस्वी बनाने ये के विजयी लिए तो पक्का होंगे, पक्का होंगे। और युद्ध लड़ेंगे यानी कि एग्जाम्स देंगे तो पक्का श्योर है सिलेक्शन है। यशस्वी बनाने के लिए 2 साल का नहीं, जी, 6 जी, महीने 3 महीने का प्रोग्राम बताते हैं इनको, इसलिए बता रहे हैं 10th के बाद, क्योंकि जब ये आएंगे अपने घर से तो इनको एक टाइम मिलेगा प्रॉपर, जैसा कि सर लोगों ने बताया कि 2 साल पीसीएम में तो इनको टाइम मिलेगा जी, हमारे सब्जेक्ट में इनको टाइम नहीं मिलेगा। अब उसके कारण क्या है, पापा चाचा ताऊ इनके यहाँ न्यूज़पेपर लगवा रहे हैं, तो ये क्या करें, न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज लास्ट पेज नेशनल इंटरनेशनल पढ़ लें और बीच में जो एडिटोरियल, हाँ एडिटोरियल संपादकीय वाला, हाँ बस इसमें अगर ये 2 साल ये कर लेंगे ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो खूब पढ़े, कोई एतराज नहीं मुझे, बट अगर ये ऐसा कर लेते हैं 2 साल तक तो गारंटी देता हूं ये आएंगे अपने आप को बेहतर पाएंगे इंडिया के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सर आपके नोट्स उसके साथ साथ अब इसके बाद जब ये आए तो आपको बता दूं सीबीएसई आईसी किसी की भी बोर्ड की किताब हो, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी बुक में लिखी होती है और प्रियम्बल पहले ही पेज पे लिखा होता है। जी जी, तो बेसिक प्रत्येक सब्जेक्ट में, जी जी प्रत्येक सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश में लिखा होता है जी। अगर ये सीबीएसई ऐसे किसी भी बोर्ड से है तो इनको बुक्स में मैक्सिमम बुक्स में आपको इनको लिखा मिलेगा जी। तो ये वहां से भी देख सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है और चीजें समझना चालू कर सकते हैं। रही बात 10th क्लास में तो इनके यहाँ बेसिक पढ़ाया जाता है, वही चीज इनके यहाँ आकर के एनडीए में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले आउट करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि प्रियम्बल से ईच एंड एवरी ईयर एनडीए में 1 या 2 क्वेश्चन इनको पक्का, मतलब वो किताबों में लिखी प्रियम्बल से इनको एकदम रट लेनी चाहिए, रट लेनी चाहिए। और यहीं से शुरुआत है सर, कच्चा घड़ा है और शुरुआत ऐसे ही होती है, पहले मिट्टी इकट्ठा की जाती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, तो उस प्रक्रिया में मैंने कहा ना कि 2 साल मात्र ये वही न्यूज़पेपर पे फोकस कर ले। अच्छा हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ क्या है प्रोग्राम ये भी है कि जब ये 11th में यहाँ पे आएंगे तो इनको काफी सारा टाइम मिलेगा, यानी कि मई से स्टार्ट होगा इनका और जैन तक फैब तक ऑलमोस्ट चलेगा जब तक इनका अगला एग्जाम ना आ जाए। ठीक है, उस टाइम पीरियड में क्या करेंगे ये पढ़ लिए। अब सर इनके पास अगर कोई समस्या रही इस पूरे होल सेशन में तो पहली बात तो डेली डाउट काउंटर्स पे टीचर नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगर हमारे सब्जेक्ट में इसके बावजूद नहीं समझ में आए तो हम लोग भी फ्री जिस टाइम में है आकर के पूछ सकते हैं, ये सबसे बेहतर बात है। और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो हमेशा सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, इवन दो जीएस में। सबसे पहली बात। दूसरा, जब 10th प्लस 11th पास आउट हो गई है, 10+2 में हमारे पास आए, अब इनको एग्जाम भी देना है डीए का, अपने बोर्ड का भी, तो ये मैंने बताया ना कि जो न्यूज़पेपर वाला था अभी 2 साल किए थे वही प्रक्रिया फिर से कर दे, क्योंकि करंट अफेयर कंट्रोल हो जाएगा। और इसके बाद सर करंट के साथ साथ हिस्ट्री, जैसे कि अभी इस साल एनडीए के एग्जाम में आया था कि धौलावीरा गुजरात यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई, नंबर क्या है उसका, तो आसान सा है, धौलावीरा गुजरात शामिल की गई, 40th नंबर था उसका यूनेस्को की वर्ल्ड। तो हिस्ट्री के साथ साथ अब पहले जैसे हिस्ट्री नहीं पूछी जाती कि बहुत एकदम पुरानी परंपरागत, अब नए सिरे से नई टेक्नोलॉजी के साथ जो वर्तमान में नई खोजें हो रही हैं उनका रिलेशन कहां से आता है, बहुत रिलेशन वाइज चल रहा है। जैसे महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई तो कौन से नंबर की जयंती मनाई गई, छत्रपति शिवाजी की मनाई जाएगी तो कौन से नंबर की मनाई गई। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कॉन्कोर्ड किया था अंडमान निकोबार के क्षेत्र के आइलैंड्स के, तो उनके नाम बदल दिए गए अभी गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या क्या रिसेंट में नए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अफस्पा आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में करंट में रहता है। अफस्पा सबसे पहले आपको बता दूं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी पे लगाया गया था, लॉर्ड लिथगो ने लगाया था। अच्छा, तो वही अफस्पा से तो क्या कर रहा है,
करंट के साथ ये पढ़ें, हिस्ट्री को कोरिलेट कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है सर। मतलब आप इस बात का आश्वासन देते हैं बच्चों को इस बात की गारंटी देते हैं कि वो भले ही पीसीएम बैकग्राउंड का है, लेकिन जब आप उसे हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाएंगे तो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि उसकी ब्रेन मैपिंग होती चलेगी, और जब वो अपना सितंबर या अप्रैल, मतलब सितंबर 2023 और अप्रैल 2024 में जब वो एग्जाम में बैठेगा तो उसको हिस्ट्री पॉलिटी में लेश मात्र भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, भले ही वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, कॉमर्स बैकग्राउंड का है, या तो पीसीएम ग्रुप का है। हाँ, वो पीसीएम की प्रिपरेशंस करता रहे, मैंने कहा ना कि वो नोट्स बनाता रहे, नोट्स बनाता रहे, जो बाबा दादा लगवाए हैं, एक हैबिट बनेगी, एक हैबिट बनेगी, इंटरेस्ट आएगा, जब इंटरेस्ट पड़ेगा तो जिस पढ़ने की एक हैबिट बनेगी, और वही यहाँ पे बेहतर काम करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बच्चों, ये चल रही थी आपके लिए पैनाशिया स्ट्रेटेजी, रामबाण तरीका अगले 2 साल में वर्दी पहनने के सपने को साकार करने का। तो इस पैनल के सभी एक्सपर्ट्स को हार्दिक धन्यवाद कि इन लोगों ने आप लोगों के जीवन, भविष्य, सपनों से जुड़ी बातें आपको बताई। अंत में आप सभी लोगों के आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए और एग्जाम पूरा करते ही वर्दी पहनने के सपनों को साकार करने के लिए हमारे पास आ जाइए। हमारी पूरी टीम, इनके अलावा भी बाकी टीचर्स पूरी जान लगा देंगे आपके सिलेक्शन को करवाने के लिए। मिलते हैं फिर से किसी पैनल डिस्कशन या किसी मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।